हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग थ्योरेटिकल वर्जन रेजोनेंस का पूरा फिनिश कर चुके हैं। रेजोनेंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को पढ़कर समझकर कैसे थॉट देना है, कैसे स्टार्ट करना है, और ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर हमें गलती करने के चांसेस ना के बराबर रखने हैं। ठीक है, ताकि एक्चुअल एग्जामिनेशन में जब आप बैठे तो रेजोनेंस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो वहां पर आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, कुछ पुराने क्वेश्चन से सीखेंगे, कुछ थोड़े एडिशनल क्वेश्चन करेंगे और आपका ज्ञान थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करेंगे। देखिए गाइस, नेटवर्क थ्योरी में ना बहुत सारे स्टूडेंट की अभी भी समस्या है कि सर पेन नहीं चलता, ये नहीं चलता। आपको कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको 4-5 बार कॉपी में घिसना पड़ेगा, करना पड़ेगा। सॉल्यूशन देख के नहीं, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पे थॉट लगाओ और अपना सॉल्यूशन करो। देन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनते जाएगी। थोड़ा सा भरोसा रखो, क्योंकि इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। मैं खुद जब स्टूडेंट था तो कम से कम मुझे 7-8 बार लगता था, यार क्या चल रहा है, फैकल्टी कैसे पढ़ा रहा है, कैसे सोच रहा है, दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें ये रहता है, सबके साथ होता है। आप अनोखे नहीं हो, तो अपने आप पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा मुझ पे भी रखिए, और जितना मैं करा रहा हूं वो कम से कम 4-5 बार आपने कर लिया, सफिशिएंट कंटेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 232 से बिना देरी के क्वेश्चन पढ़िए, थॉट दीजिए और आंसर लेके आइए, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट। देखिए रेजोनेंस के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि सीरीज है या फिर पैरेलल है, सबसे पहले, नहीं तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अ सीरीज आरएलसी सर्किट हैज अ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज। ठीक है, एंड द क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू 100 इफ ईच ऑफ R, L and C is doubled from its original value, then the new Q of the circuit। आपसे क्या पूछा है, क्वालिटी फैक्टर कुछ दे रखा है, कुछ पैरामीटर में चेंजेस हो रहा है और नया क्वालिटी फैक्टर पूछा है। तो सबसे पहले आप ये करिए कि क्वालिटी फैक्टर सीरीज आरएलसी में, क्वालिटी फैक्टर आरएलसी के हिसाब से अगर देखें तो 1/R अंडर रूट L बाई सी। और मैं बोलूं यहां पे कि अगर ये इसको मैं Q1 मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो Q1 है, R1 है, L1 है और C1 है, और इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, 100 गिवन है आपको। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि आपको नया Q2 बताना है, नया Q2, तो नया Q2 कितना हो जाएगा, R2 अंडर रूट L2 डिवाइडेड बाई C2, 1/R अंडर रूट L बाई C। ठीक है, अब देखिए यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि each of R, L और C is doubled from its original value। तो अगर ओरिजिनल वैल्यू ये है तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या है, डबल है। डबल है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर R2 इक्वल टू कितना है, 2 टाइम्स ऑफ R1, L2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ L1, और C2 कितना है, 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, सारी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो यहां तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू 1/R2 की जगह 2R1। ठीक है, और यहां पर तो L1 और C1 कर दो क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए आपको नजर आएगा कि इतना जो वैल्यू है, इतना वैल्यू है जो कि 100 है, तो इतनी वैल्यू को क्या हम Q1 बोल सकते हैं। तो Q2 इक्वल टू क्या हो गया, Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, गलती नहीं हो जाए। पहली गलती कहां हो सकती है, आपको फॉर्मूला लिखने में गलती हो सकती है। हो सकता है आप सीरीज, अगर यहाँ सीरीज की जगह पैरेलल हो जाता तो फॉर्मूला बदल जाता क्वालिटी फैक्टर का, तो आंसर भी बदल जाता। ठीक है, समझ में आया। तो यहां पर हाफ हो जाएगा क्वालिटी फैक्टर, क्योंकि सारे आरएलसी की अगर वैल्यू डबल कर देंगे तो आपका क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल वर्जन में भी पूछ ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, अ सीरीज एलआरसी सर्किट। ठीक है, जैसे देखने को कम मिलता है एलसीआर सर्किट, आरएलसी ज्यादा देखने को मिलता है, बट सीरीज एलसीआर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, मोड ऑफ एक्सएल, मोड ऑफ एक्सी, दोनों की वैल्यू 20-20 दे रखी है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू 20-20, इसका मतलब क्या है, रेजोनेंस कंडीशन है। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई ऑफ 200 वोल्ट आरएमएस, द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब आपको देखिए यहां पर पूछा है कि आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अब कई बार हम सर खुजाने लगते हैं कि सर कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे वोल्टेज निकालेगा, वो तो शॉर्ट हो जाता है। वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस कंबाइंडली शॉर्ट होते हैं, इंडिविजुअल तो रहता है ना।
ठीक है, तो अभी हमें यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पूछा है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना होगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की अगर बात करें तो करेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस जे इंटू एक्सी, माइनस जे इंटू एक्सी, है ना, ये मल्टीप्लाई है और ये एक्सी है ना। चलिए, तो अब करंट निकालना है। अब हमें पता है कि एक्सी और एक्सएल अगर है तो ये रेजोनेंस हो गया, इसका मतलब करंट अगर देखेंगे तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजोनेंस पे तो रेजिस्टेंस ही रहता है, तो वोल्टेज कितना है हमारा, वोल्टेज 200 सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय 10 रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आपका 20 एम्पेयर करंट हो जाएगा। ठीक है, करंट आ चुका है, तो यहां पर VC इक्वल टू 20 इंटू जे जो कि माइनस में है, और XC कितना है, XC मैग्नीट्यूड वाइज कितना है 20, तो 20 और 20 कितना हो जाएगा 400, तो VC कितना हो गया 400, और एंगल के फॉर्म में गिवन है, और माइनस जे को क्या लिखते हैं, माइनस 90 डिग्री इंटू वोल्ट। इस तरीके से भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे आंसर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा 400, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको ध्यान रखना था कि दोनों रेजोनेंस कंडीशन है तो करंट निकालना था, करंट निकाल दिया, देन हम लोग वोल्टेज निकाल दिया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 234 गेट 2017 में पूछा गया सेट 2 का क्वेश्चन है। इन द सर्क्यूट शोन V इज द साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, द सर्क्यूट I इज इन फेज विथ वोल्टेज V, मतलब V वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के क्या है, फेज में है। आपसे पूछा है द रेशो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज। अब देखिए पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी रेजोनेंस नहीं लिखा हुआ है। अभी तक के जितने पिछले क्वेश्चंस करे वहां पर कहीं ना कहीं हमें रेजोनेंस की हिंट गिवन थी या डायरेक्टली हमें रेजोनेंस लिखा हुआ था, बट इस क्वेश्चन में हमें रेजोनेंस कहीं पर भी नहीं लिखा है। बट हम हमारा दिमाग चलाना जानते हैं कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अगर सर्क्यूट में है और बोला है कि सप्लाई वोल्टेज और ये जो करंट जा रहा है सप्लाई से, ये दोनों एक दूसरे के फेज में है, इसका मतलब यही तो रेजोनेंस कंडीशन है ना, एक दूसरे के फेज में है, इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्क्यूट है ये। अब इन दोनों के फेज में है और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एम्पलीट्यूड ऑफ, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये है। और यही क्या होता है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। तो असल में क्वेश्चन में आपको इस लाइन से पता करना था कि ये रेजोनेंस है, और जब इसको जो लैंग्वेज वाला जो चीज है उसको अगर हमने इस तरीके से फॉर्मेशन में लिखा, फॉर्मुलेशन में लिखा, तो वहां से हमें पता लगा कि ये तो क्वालिटी फैक्टर है। और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला है 1/r अंडर रूट L बाई C। RLC गिवन है, पुट कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 1/r कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 5 और 5, तो 0.2 इज द आंसर। ठीक है, मजा आया। तो देखो यहां पर कितनी चालाकी से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको क्वेश्चन रेजोनेंस का पूछा था, बट डायरेक्टली आपको कहीं पर भी कुछ भी गिवन नहीं था। ठीक है, चलिए एक मजेदार क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 235 गेट 2016, इससे एक साल पहले का क्वेश्चन है ना। द फिगर शोज एन RLC सर्क्यूट विद अ साइनोसॉइडल करंट सोर्स, आपको गिवन है RLC गिवन है, एट रेजोनेंस, इस बार गिवन है एट रेजोनेंस the ratio of mod of IL divided by mod of IR, that is the ratio of magnitude of inductor current phasor and resistor phasor is। अगेन ये क्या है आपका, अगेन ये क्या, क्वालिटी फैक्टर तो होता है। क्वालिटी फैक्टर पैरेलल रेजोनेंस में क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, करंट अक्रॉस इंडक्टर अपॉन करंट अक्रॉस रजिस्टर, है ना, यही हमारा क्या होता है क्वालिटी फैक्टर। अब क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाता है, R अंडर रूट C बाई L, उल्टा है ना, 1/r अंडर रूट L बाई C सीरीज का था, पैरेलल का क्या है R अंडर रूट C बाई L। तो R कितना है, R है हमारा 10 और C कितना है, C है 10 इंटू -6, है ना, नहीं तो 10 करके कैंसिल आउट कर देते बहुत सारे स्टूडेंट। और इंडक्टर कितना है 10 मिली, 10 टू द पावर -3। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो Q इक्वल टू 10 अंडर रूट 10 टू द पावर -3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.3163 इज द आंसर।
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप। चलिए, तो ये था हमारा बहुत ही इजी तरीके वाला क्वेश्चन नंबर 235 फिनिश हुआ। देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, उसमें देखना है कि क्वालिटी फैक्टर, देखिए कई बार देखो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा भारी भरकम लगेगा, बट छोटी सी ट्रिक, अगर ये फॉर्मूले वाली चीज नहीं पता है, क्वालिटी फैक्टर, ये रेशो क्वालिटी फैक्टर को ही बोलते हैं, अगर ये चीज नहीं पता है तो क्वेश्चन करेक्ट करना बहुत इंपॉसिबल है। ठीक है, नहीं होगा क्वेश्चन करेक्ट। तो आपको अपना दिमाग रेजोनेंस वाले जितने क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा खुला रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, इन द सर्किट शोन एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज। अब देखिए यहां पर आपको क्या पूछा है कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। ठीक है, और क्या दे रखा है यहां पे, रेजोनेंस भी दे रखा है, रेजोनेंस भी दे रखा है। ठीक है, रेजोनेंस दे रखा है, और क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कि वोल्टेज अक्रॉस अगर हमें कैपेसिटर निकालना है और एम्पलीट्यूड निकालना है, क्योंकि अभी फिल इन द ब्लैंक्स तो एंगल वगैरह तो नहीं लिख सकते, तो यहां पे मैग्नीट्यूड ही लिखना है। तो I इंटू क्या लिखना है, XC लिखना है, I इंटू XC। अब देखिए करंट तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड पूछा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 4 करके आप, क्योंकि रेजोनेंस है तो रेजोनेंस पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा, तो करंट निकाल लेंगे आप, पीक करंट निकाल लेंगे। बट XC निकालने के लिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की फिर से जरूरत पड़ेगी, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो उससे अच्छा है एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√L इंटू सी, यहां से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलेगा, देन I इंटू 1/ω0C, इस तरीके से करोगे और कर लोगे। बट मैं एक ट्रिक और बताता हूं, ये तो आपको पता है मेथड, एक मेथड और बताता हूं कि आपने देखा था कि सीरीज RLC में एक रिलेशन और पढ़ा था हमने कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, मोड ऑफ VC डिवाइडेड बाय मोड ऑफ VR। और आपको पता है रेजोनेंस पे मोड ऑफ VR इक्वल टू मोड ऑफ सप्लाई वोल्टेज, सेम होता है सप्लाई वोल्टेज और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि रेजोनेंस पे ये दोनों तो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, तो ये वोल्टेज बराबर ही रहता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मोड ऑफ VC निकालना है तो Q इंटू मोड ऑफ VR, मोड ऑफ VR निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। और मोड ऑफ VR का मतलब क्या है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इन Q इंटू ये क्या है, मोड ऑफ VR इक्वल टू ये, तो ये कितना हो जाएगा 10, अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 10 हो गया। क्वालिटी फैक्टर आपको पता है कि सीरीज रेजोनेंस में 1/√L/C इंटू 10। ठीक है, बस सारी वैल्यू रख देंगे तो 1/R कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, √L कितना है 0.1 मिली 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना 1 इंटू 10⁻6 इंटू 10। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 25 इज द आंसर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 25 वोल्ट आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो आपको एक मेथड और बताया मैंने कि किस तरीके से वोल्टेज अक्रॉस अगर आपको कैपेसिटर निकालना था। एक मेथड तो वो था हमारा करंट निकाल दो, इस तरीके से कर दो। दूसरा मेथड क्वालिटी फैक्टर से मैंने बता दिया। तो आपको दोनों मेथड ध्यान रखना है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वोल्टेज मैग्निफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने देखा था। ये वाला रिलेशन पूरा का पूरा हम लोगों ने कहां पे, डेरिवेशंस में देख चुके थे। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो रेजोनेंस में क्वेश्चन 2 स्टेप से ज्यादा का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद की सिंपल कैलकुलेशन होती है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जबरदस्त वाला, क्वेश्चन नंबर 237, गेट 98 का बहुत पुराना क्वेश्चन है बट बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यहां पर दे रखा है द पैरेलल RLC सर्किट शोन इन द फिगर इज इन रेजोनेंस इन दिस सर्किट। ठीक है, और यहां पर आपको कुछ गिवन है कंडीशंस के, मोड ऑफ IR लेस देन 1 मिली एम्पेयर, IR प्लस IC लेस देन 1 मिली एम्पेयर। तो अब आपको 2-3 चीजें ध्यान रखना है यहां पे। देखो, एक तो ये IR है, दूसरा कौन सा है IL, और ये IC। आपने देखा था कि पैरेलल रेजोनेंस में ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, ओपन सर्किट हो जाते हैं। और आपने ये चीज देखी थी कि ओपन सर्किट का मतलब है कि दोनों कंबाइंडली IL प्लस IC ये कितने हो जाते हैं, हमारे 0 हो जाते हैं। ठीक है, एक कंडीशन हमें यहां से पता है। दूसरा ये पता है कि रेजोनेंस पे क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो IR करंट है यही हमारा सप्लाई करंट है। इसका मतलब है कि IR क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 1 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगा, 1 मिली एम्पेयर करंट हो जाएगा। तो ये दो बातें तो आपको
पैरेलल रेजोनेंस की डेरिवेशन से पता थी। तो अब इन दोनों दो पॉइंट के बेसिस पे क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए पहला ऑप्शन देखिए, आई आर लेस देन 1 मिली एम्पेयर, तो आई आर तो लेस देन नहीं है, वो एग्जैक्टली 1 मिली एम्पेयर है, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो आई आर प्लस आई एल ग्रेटर देन 1 मिली एम्पेयर, तो ये कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगी, क्योंकि हमें आई आर तो पता है बट आई एल की एग्जैक्ट करंट नहीं पता है। हाँ, आई एल प्लस आई सी इक्वल टू 0 कंबाइंडली, दोनों मिलकर कंबाइंडली क्या है? 0 है, बट आई एल 0 है क्या? नहीं, ये नहीं पता है, तो ये कंडीशन हमें चेक करना पड़ेगी। सी ऑप्शन में दे रखा आई आर प्लस आई सी, ये कंडीशन भी हमें चेक करनी पड़ेगी। और तीसरी कंडीशन है कि आई एल प्लस आई सी ग्रेटर देन 1 मिली एम्पेयर, तो क्या 1 मिली एम्पेयर है क्या? नहीं है। आई एल प्लस आई सी तो क्या है? इक्वल टू 0 है, तो आई एल प्लस आई सी तो ग्रेटर देन 1 मिली एम्पेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इक्वल टू 0 है, तो डी ऑप्शन भी नहीं है। अब बचे दो ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, इन दोनों को हमें चेक करना पड़ेगा। बट मैंने आपको एक चीज भी बताई है, देखो हम लोगों ने कहा देखा था, डेरिवेशन में देखा था कि टोटल करंट अगर देखें तो आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी वेक्टोरिकल है ना, ये सारे के सारे क्या है? हमारे वेक्टोरिकल होते थे। अब हमने देखा था कि यहां पर अगर हमारा वोल्टेज कॉमन है तो V डिवाइडेड बाई R और V डिवाइडेड बाई जे एक्सएल और प्लस V डिवाइडेड बाई माइनस जे एक्ससी, ये देखा था हम लोगों ने। और हमें पता है कि रेजोनेंस पे ये डेरिवेशन में कराया ऑलरेडी मैंने, रेजोनेंस पे क्या होता है? वोल्टेज इक्वल टू I इंटू आर। तो अगर मैं देखें हम लोग यहां से, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू, पुट कर देते, सब डेरिवेशन में करवाया हुआ ऑलरेडी मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा I प्लस ये आई आर, तो I इंटू ये हम लोग कर देंगे, J ऊपर आ जाएगा तो माइनस J, और ये क्वालिटी फैक्टर हो जाता है, क्वालिटी फैक्टर याद है ना आपको, सारी चीज ध्यान रखना। ये ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस J Q इंटू आई, ठीक है। ये क्वालिटी फैक्टर I इंटू आर, तो R बाई एक्स क्वालिटी फैक्टर, माइनस J, तो J ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, हो सकता है डेरिवेशन में हमने कुछ गड़बड़ कर दी हो, बट आपको ये डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने कराया है ना, प्लस माइनस की हो सकता है वो गड़बड़ हो, बट ये डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर J को ऊपर ले गए थे, मेरे ख्याल से डेरिवेशन में भी हम J को ऊपर ले गए थे या नहीं ले गए थे, मुझे याद नहीं है, आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं ले गए हो तो J को ऊपर ले जाने में J इंटू J का है ना, J का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो J ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ J और J का माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन में देख लेना, जो थ्योरी में डेरिवेशन कराएं, तो हो सकता है यहाँ मैंने प्लस कर दिया गलती से, तो एक बार चेक कर जरूर करिएगा, वैसे तो नहीं किया होगा अगर प्रोसीजर से गए होंगे तो। चलो, तो अब खैर यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो असल में ये जो करंट है ये हमारा क्या है? आई आर करंट, ये करंट क्या है हमारा? आई एल करंट, और ये करंट कौन सा है हमारा? आई सी करंट, ठीक है, आई सी करंट। चलो अब कंडीशन मैच करते हैं। अगर हम कंडीशन देखें बी ऑप्शन की कंडीशन, बी ऑप्शन की कंडीशन अगर देखें तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा कि आई आर प्लस आई एल दोनों का मोड करें बी ऑप्शन में। तो आई आर कितना है हमारा? आई आर तो आई है, आई एल कितना है? माइनस जे क्यू इंटू आई है ना। और आई तो हमें पता है 1 एम्पेयर है, 1 मिली एम्पेयर है। आई करंट, सप्लाई करंट कितना है? ये आई करंट है ना, तो 1 मिली एम्पेयर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये कर लेते हैं आई आर और आई एल, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन हमारा कौन सा है? सी ऑप्शन है, आई आर और आई सी, तो ये हो जाएगा हमारा आई प्लस जे क्यू आई, है ना। तो ये हमारा सी ऑप्शन था और ये हमारा बी ऑप्शन था, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाले अगर हम लोग, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे और क्वालिटी फैक्टर को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 एज्यूम कर ले, 1 कुछ भी एज्यूम कर ले, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 1, है ना, 1 मिली का, तो 1 स्क्वायर मिली में अगर मैं करूं तो ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। और सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो इसका मतलब देखिए यहां पर ये भी क्या है? ग्रेटर देन 1 होगा, और ये वाला जो है हमारा आई आर प्लस आई सी, ये भी क्या रहेगा हमारा? ग्रेटर देन 1 मिली हेनरी तो रहेगा, है ना।
समझ में आया? तो यहां पर हमने सारी वैल्यू पुट करी और ये क्या था 1 मिली एम्पेयर, तो 1 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर वो एक ही बात है। तो क्यू ऑलवेज हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो 1 प्लस समथिंग ही रहेगा, तो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो ये दोनों वैल्यू जो है बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों का जो एडिशन है आई आर प्लस आई सी और आई आर प्लस आई एल दोनों ग्रेटर देन 1 मिली हेनरी रहेगा। तो सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो लेस देन 1 मिली दे रखा है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, आई आर प्लस आई एल ग्रेटर देन 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मिली एम्पेयर। मजा आया क्वेश्चन, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि कैसे प्रोसेस करना है। तो ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम लोगों ने कहां पे थ्योरी क्लास में देख लिया था, बस वहां से कुछ पॉइंट उठाने थे। और आई की वैल्यू गिवन है 1 मिली, तो 1 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम लोग एम्पलीट्यूड कर दिया, इसका भी एम्पलीट्यूड देखिए इमेजिनरी प्लस हो चाहे माइनस हो, बट इसका अगर एम्पलीट्यूड निकालेंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मजा आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। देखिए इस क्वेश्चन में आपने ध्यान से, मैंने बताया ना कि डेरिवेशन में हमने एक मिस्टेक करी है। जो थ्योरी लेक्चर में जाना, डेरिवेशन में हमने वहां पर ये माइनस जो आईएल करंट है माइनस जे क्यू आई होना चाहिए, हमने वहां प्लस कर दिया, और ये प्लस होना चाहिए और वहां पे हमने माइनस कर दिया है। तो प्लस माइनस की मिस्टेक थोड़ी सुधार लेना है ना, थ्योरी क्लास में जाके ये जो मैंने मिस्टेक करी है थ्योरी क्लास में है ना प्लस माइनस की, तो वो सुधार लेना, क्योंकि वो जे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया तो डायरेक्टली मैंने इसको पॉजिटिव में लिख दिया और इसको निगेटिव में लिख दिया था। खैर कोई बहुत मेजर कंसर्न नहीं है, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, कॉन्सेप्ट बाकी पूरा सही है। ठीक है, कि दोनों एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, दोनों का एडिशन क्या होगा, 0 होगा, इस वजह से उसको हमने ओपन सर्किट में बोला है। ठीक है, तो थ्योरी क्लास में ये वाली डेरिवेशन एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कि मैंने क्या बताया है, मुझे भी याद नहीं कि मैंने क्या बताया है वहां पे, बट मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा बता दिया, माइनस को प्लस बना दिया और प्लस को माइनस बना दिया। ठीक है, चलिए भूल सुधार कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 238। फॉर द सीरीज आरएलसी सर्किट ऑफ फिगर 1 द पार्शियल फेजर डायग्राम एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी शोन इन फिगर 2। दो फिगर दे रखे हैं, पहला है आरएलसी, ठीक है, और उसका फेजर बना हुआ है यहाँ पे, ये फिगर गिवन है और इसका फेजर गिवन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सर्किट इज, आपसे पूछा है किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है और बोला है कि द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कुछ भी है वो इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, लेस देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, ग्रेटर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है क्या, नॉट जीरो है क्या। अब आपको देखो यहां पर ये है वोल्टेज V जो कि ये सप्लाई वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर ये है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये दे रखा है। अब आपको पता है कि मुझे एक चीज बताइए कि यहां से जाने वाला जो करंट है, यहां से जाने वाला जो करंट है, और अगर मैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस का फेजर बनाऊं तो हमें पता है कि करंट इसी फेज में होगा, जहां पे वोल्टेज होगा वहीं पे करंट होगा। कौन सा वोल्टेज, VR। रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो करंट जा रहा है और VR, ये दोनों क्या होंगे, एक ही फेज में होंगे। तो इसका मतलब है कि सप्लाई करंट आपका यहां पे है, बट जैसे ही मैंने यहां पे VR के फेज में I करंट बनाया, तो आप फेजर को ध्यान से देखिए कि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में क्या रिलेशन बना, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई, तो इसका मतलब करंट I क्या है, लीड कर रहा है V से, है ना, I लीड्स V से लीड कर रहा है, I मतलब लीडिंग है, I लीडिंग है, इसका मतलब कौन सा पावर फैक्टर हुआ, लीडिंग पावर फैक्टर। याद आ रहा है कुछ, एक ग्राफ बनाया था, सीरीज RLC सर्किट है और हमने एक ग्राफ बनाया था और मैंने बोला था कि यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ बनाया था और ये था ओमेगा नॉट और ये था बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और ये था अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और बोला था मैंने कि यहाँ पर बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में XC ग्रेटर देन XL होता है तो पावर फैक्टर लीडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे पावर फैक्टर क्या है, लीडिंग है। इसका मतलब है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से क्या रहेगा, बिलो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर यहीं पे क्वेश्चन ये सीरीज की जगह पैरेलल होता तो आंसर आपका बदल जाता, सी ऑप्शन हो जाता, क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस में अबव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लीडिंग पावर फैक्टर कहलाता है।
ठीक है। तो इसीलिए वो टेबल बहुत ही जोरदार थी या बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नहीं तो ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, सॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको हवा नहीं लगेगी अगर वो टेबल आपको नहीं पता है। तो वो ओमिक वैल्यू का कंपैरिजन अगर नहीं पता है कि बिलो रेजोनेंट क्या है, एट रेजोनेंट क्या है, अबव रेजोनेंट क्या है, तो ही ये क्वेश्चन कर पाते। तो आपको करना नहीं था, क्या करना था, सिंपली जो फेजर गिवन था उस फेजर में करंट को मेंशन करना था और लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर पता करना था, बस इतना सा काम था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 239। इन सीरीज आरएलसी हाई क्यू सर्क्यूट, है ना, क्वालिटी फैक्टर क्या, हाई क्यू, द करंट पिक्स एट अ फ्रीक्वेंसी। अब करंट पिक्स कब करता है, आपको पता है कि सीरीज आरएलसी में जो करंट इंपीडेंस है वो क्या है, आपका मिनिमम रहता है, तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जो कि V बाई आर, और ये रहता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। करंट का जो पीक है, करंट जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम करंट कब आता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं ना, कि मैक्सिमम करंट अलाउ करता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको पता ही है, इसको हमने एक्सेप्टर सर्किट भी बोला था। तो आपका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फॉलोइंग सर्किट रेजोनेंट एट ऑल फ्रीक्वेंसी 0.5 रेडियन पर सेकंड 5 1। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत भर भर के मिलेंगे कि आपको कोई एक नेटवर्क गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में, इसका इक्विवेलेंट, इसका अब जैसे सप्लाई यहां पे है तो यहां से जब देखेंगे तो इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है। प्रोसीजर बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें पूरा नेटवर्क बना रहेगा और ये पूछा जाएगा कि बताइए ये सर्क्यूट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जब रेजोनेंस पे होगा तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो भी अवेलेबल सर्क्यूट है इसका इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है। इक्विवेलेंट इंपीडेंस में क्या होगा, एक रियल पोर्शन होगा, एक इमेजिनरी पोर्शन होगा। आपको पता है एट रेजोनेंस इमेजिनरी पोर्शन क्या होता है, जीरो होता है। तो आपको इमेजिनरी पोर्शन को क्या रख देना है, जीरो रख देना है। जैसे ही जीरो रखेंगे तो वहां से आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रोसीजर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में भी टकराएंगे, अलग अलग जगह भी टकराएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो इसको हम लोग जे ओमेगा एल बोल देते हैं, इसको माइनस जे ओमेगा सी बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं माइनस जे ओमेगा सी। ठीक है, नॉट माइनस जे ओमेगा सी, अरे गलत लिख दिया हमने, इसको माइनस जे बाय ओमेगा सी और माइनस जे बाय ओमेगा सी है ना। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये हम जब सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो ये दोनों कायम में आ जाएंगे सीरीज में। तो ओमेगा तो ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 जे ओमेगा, इसका मतलब है कि जे 4 जे ओमेगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस जे बाय ओमेगा, ओमेगा सी तो कितना है 1 है, माइनस जे बाय ओमेगा, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली। उसके बाद इससे पैरेलल में इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए है ना, और ये पैरेलल में है तो मल्टीप्लाई माइनस जे बाय ओमेगा, क्योंकि सी की वैल्यू तो कितनी है 1 है, डिवाइडेड बाय, ऐड हो जाएंगे, है ना। पैरेलल में क्या होता है, ये वाला और ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, देन नीचे एडिशन, तो J4 ओमेगा माइनस जे बाय ओमेगा माइनस जे बाय ओमेगा, तो ये हो गया पैरेलल, सॉल्व कर दिया। देन इससे क्या होगा, प्लस 10 का एडिशन, मतलब 10 प्लस का एडिशन, ये हो गया आपका जेड इक्विवेलेंट। बस इसमें आप क्या करना है, आपको इमेजिनरी पार्ट को जीरो रखना है, बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो 10, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ऊपर को, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो जे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, ओमेगा कैंसल, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, और जे स्क्वायर की जो होगा तो आपका जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन माइनस, तो -1 बाय ओमेगा स्क्वायर, ऊपर वाली टर्म। नीचे अगर देखेंगे अगर हम लोग नीचे, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा का एलसीएम ले लेंगे तो इसको 2j, तो ये हो जाएगा आपका J4 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, -2j, और नीचे क्या हो जाएगा, ओमेगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जे को कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो जे को कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। चलो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड के पहले इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी बना देते हैं। कैसे इजी बना देते हैं, फटाफट कर देते हैं। 10 प्लस यहाँ पे 4 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वेयर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा आपका, जे कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, ये हमने सॉल्व कर दिया। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, इमेजिनरी पोर्शन को जीरो करना है, तो जे और जे का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10, ठीक है, 10 प्लस जे 4 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 1 और डिवाइडेड में क्या कर देंगे, डिवाइडेड में आ जाएगा माइनस, क्योंकि जे माइनस का था, और 4 ओमेगा स्क्वेयर माइनस 2, ये हो जाएगा। अब ये रियल और ये इमेजिनरी, तो एट रेजोनेंस क्या हो जाएगा, एट रेजोनेंस इमेजिनरी पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो, इमेजिनरी पोर्शन जीरो। तो ये पोर्शन को हम लोग इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। इसको जैसे इक्वल टू जीरो करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो चले जाएगा। तो यहां पे बचेगा 4 ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 1/4 अंडर रूट, मतलब कि 1/2, ठीक है, 1/2। तो ओमेगा इक्वल टू 1/2 मतलब 0.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये। तो यहां पे आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। यहां पर कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपको। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बट इससे भी टफ क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहां पे आपको इक्विवेलेंट सॉल्व करना है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन। देखिए सबसे पहला काम क्या करोगे आप, इंडक्टर कैपेसिटर को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना। ओमिक वैल्यू मतलब कि जे ओमेगा एल और माइनस जे बाय ओमेगा सी, है ना। इंडक्टर कैपेसिटर सब ओमिक वैल्यू में आ गया। ओमिक वैल्यू के बाद ये सारी जब ओमिक वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी तो सीरीज पैरेलल जैसे हम लोग चलाते हैं इंपीडेंस में, ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दिया, फिर पैरेलल में है तो दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया। उस तरीके से आपको सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन चला के एक रियल और इमेजिनरी पोर्शन में सेपरेट करना है। देन इमेजिनरी पोर्शन को इक्वल टू जीरो पुट कर देना, तो ये डिनोमिनेटर तो वैसे भी जीरो हो जाएगा, इतनी वाली टर्म बचेगी और वहां से आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड अप्रोच होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का किसी भी सर्किट में, जो कि आपको ध्यान में रखना है। गलती कहां होगी, गलती होगी आपकी कैलकुलेशन करने में। ये कैलकुलेशन में बार बार कहीं ना कहीं आपका आंसर कई बार नहीं निकलेगा, तो डरिएगा मत, आप कैलकुलेशन बार बार चेक करिएगा, क्योंकि रेजोनेंस में ऐसा ही होता है। कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं हम हमारी गलती नहीं मानते हैं और फिर चढ़ जाते हैं कि सर ये तो आ ही नहीं रहा है। आपको कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ही होगी, 100% होगी। कभी जे लगाना भूल जाओगे, कभी प्लस कभी माइनस, इस तरह की मिस्टेक होगी। तो जब भी आप रेजोनेंस के क्वेश्चंस में मिस्टेक करो तो कैलकुलेशन को 4 बार जरूर चेक करना, ऑटोमेटिक आपको अपनी गलती पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।